नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। सबसे पहले बात एग्री मार्केट की करते हैं और टॉप 10 कमोडिटी के साथ शुरुआत करते हैं। आज किस तरह की शुरुआत हुई ये आपको बताते हैं। तो जीरे के टिक्स तो अभी नहीं आए हैं, लेकिन बाकी कमोडिटीज में दबाव दिख रहा है। हल्दी शुरुआती कारोबार में ही 2.5% कमजोर दिख रहा है। जीरा कल हल्की नरमी के साथ बंद हुआ था 24,350 के करीब। हल्की गिरावट, आधे % की गिरावट दिखी थी। धनिया की अगर बात करें तो यहां पर भी मुनाफा वसूली लगातार दिख रहा है। 7,780 रुपए के आसपास यहां पर धनिया कारोबार कर रहा है, लेकिन हल्दी यहां पर ऊपरी स्तरों पर दबाव है। आज मुनाफा वसूली दिख रही है 15,450 के आसपास है। आज 1% की गिरावट यहां पर दिख रही है। ग्वारसीड ग्वारगम को देखें तो कल हल्की तेजी जरूर दिखी थी, लेकिन आज दायरे में है। ग्वारगम शुरुआती कारोबार में 10,500 रुपए के करीब है। 0.25% की तेजी यहां पर है। ग्वारसीड बिल्कुल सपाट 5,340 पे ट्रेड कर रहा है। कैस्टर में हल्की खरीदारी लौटी है। 6,350 के आसपास कैस्टर सीड का वायदा यहां पर लौटकर आया है। हालांकि मंडियों में जो नंबर्स है अराइवल्स के, वो अभी ज्यादा यहां पर कैस्टर में दिख रहे हैं। कॉटन कॉम्प्लेक्स के तीनों काउंटर को अगर आप देखें तो कपास 1515 के आसपास है। कल तेजी दिखी थी, आज हल्की नरमी दिख रही है। 1515 के करीब ही आज भी कारोबार कर रहा है, लेकिन कॉटन सीड ऑयल के 2800 के करीब पहुंचने के बाद आज शुरुआती कारोबार में हल्की नरमी दिख रही है, लेकिन अभी भी भाव 2780 रुपए के ऊपर है। कॉटन वॉश ऑयल एक और कॉन्ट्रैक्ट जो 1225 के ऊपर है। इंटरनेशनल मार्केट में सोयाबीन को छोड़कर ज्यादातर खाने के तेल कीमतों में तेजी का ट्रेंड दिख रहा है, उसका फायदा यहां पर भी मिल रहा है। आखिरी काउंटर है मेंथा ऑयल का जो सीमित दायरे में है 950 के करीब। आज के सत्र में हल्की तेजी दिख रही है। हमारे साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से भाविक पटेल है। भाविक, सबसे पहले हल्दी पे बात करते हैं। हल्दी में आज मुनाफा वसूली दिख रही है, क्या करना चाहिए यहाँ पर? गुड मॉर्निंग विशोम जी। देखिए, हल्दी में हमने देखा कि 14,000 से 15,600 के वन वे रैली हो चुकी है। हालांकि एक्सपेक्टेड है कि इस बार जो माल आएगा वो अच्छा ही आएगा। थोड़े डिले की वजह से हमें एक तेजी देखने को मिली, बट अभी यहाँ से देखें तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली दिख रही है। मुझे लग रहा है ये कंटिन्यू होगी, क्योंकि अराइवल का प्रेशर भी आएगा और इस बार जो यील्ड है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि डिमांड जो है इतनी हो नहीं रही है कि मुझे लग रहा है कि ये प्राइस ऊपर के वहां सस्टेन कर पाएंगे। तो एक्सपेक्टेड है कि 14,600 के करीब एक बार आ सकता है, तो वहां से एक बार बाय कर सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस है, मैं रिकमेंड करूंगा कि शॉर्ट कर सकते हैं 16,000 के स्टॉप लॉस से, और 14,640 के करीब बाय कर सकते हैं, या तो वहां से शॉर्ट की पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। तो करंट लेवल पे आपको यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनानी है 16,000 के स्टॉप लॉस के साथ। 14,640 का जब लेवल आ जाए उसके बाद फिर वहां पर आप नई खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि 15-20 दिनों में अब अराइवल्स आने शुरू हो जाएंगे नए सीजन का, फिर पता लगेगा कि प्रोडक्शन की स्थिति क्या है, क्या नंबर आ रहे हैं, फिर वहां से नई चाल हल्दी चल सकता है। बात करते हैं धनिया और जीरे की। धनिया लगातार मुनाफा वसूली यहां पर दिख रही है, लेकिन जीरा दायरे में है, हल्की नरमी दिख रही है। क्या करना चाहिए इन दोनों काउंटर में? देखिए, जीरा में अभी भी मुझे ज्यादा तेजी नहीं लग रही है, क्योंकि इस बार क्लियरली अगर जीरा को थोड़ा ज्यादा परफॉर्म करना है तो डिमांड रहनी चाहिए एक्सपोर्ट की, और अभी फिलहाल डिमांड एक्सपोर्ट की नहीं आ रही है, जिसकी वजह से एक दायरे में ही चल रहा है। तो जीरे में मुझे इतना पॉजिटिव नहीं हूँ। और धनिया की बात करें तो यस, धनिया इस बार जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है वो भी कम है। एक्सपेक्टेड है कि जो अराइवल होंगे वो भी थोड़े कम आएंगे, और डिमांड भी शायद ठीक ठाक रहेगा। तो इसमें कोई भी डिप मिलती है, करेक्शन मिलता है, तो आई थिंक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो धनिया में 7,700 के करीब एक बार बाय कर सकते हैं, 7,600 के स्टॉप लॉस से 7,900 के टारगेट के लिए। और जीरा अभी फिलहाल मैं अवॉइड ही करूंगा। ओके, अब छोटे छोटे जवाब सर दे दीजिएगा। ग्वारसीड और ग्वारगम में, इन दोनों में तेजी दिख रही है आज, क्या लग रहा है तेजी टिकाऊ है? क्योंकि डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स की डिमांड अच्छी है। बाकी चूरी कोरमा की मैं बात कर रहा था। जरूर सर, देखिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जनवरी में थोड़ी तेजी आ सकती है, तो वो आ रही है। तो दोनों में आई थिंक बाइंग डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए, जहां पे गुआ सीड अराउंड 5350 पे बाय कर सकते हैं 5400 के टारगेट के लिए, और 5320 के स्टॉप लॉस से। और गम की बात करें तो गम करंट मार्केट प्राइस से ही बाय कर सकते हैं 10,500 के टारगेट के लिए, और 10,200 का स्टॉप लॉस रहेगा। भाविक पटेल जी, अब आपके पास 30 सेकंड है, जिसमें नॉन एग्री मार्केट में आज दिन में कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन दिख रहा है, वो टॉप ट्रेड बता दीजिए। गोल्ड बाय कर सकते हैं फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट 77,250 के करीब, 77,650 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 77,100 का। ओके, शुक्रिया।
आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। गोल्ड आपको यहाँ पर पसंद आ रहा है, हालांकि फंडामेंटल्स आज के हैं वो उतने इनकरेजिंग नहीं दिख रहे हैं। शुक्रिया भाविक, आपने वक्त निकाला, दर्शकों को नॉन एग्री के साथ साथ एग्री मार्केट पर भी गाइड किया। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हमारे साथ एक खास मेहमान होंगे। वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और एमडी ज्योतिवर्धन जयपुरिया जी होंगे। उनसे